प्रिय छात्रों नमस्कार। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ ही नया वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, अध्याय भी हमारा दूसरा है। अंकित प्रश्न हमारा चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत। आइए हम प्रश्न देख लेते हैं किस प्रकार का हमारा प्रश्न है और किस प्रकार से वो हल होगा। प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा है, प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा है और अध्याय हमारा दूसरा है। 12 पीएफ है ना, पिको फेरेड से पढ़ते हैं। 12 पिको फेरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जितने भी अंकित प्रश्न उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें दिया क्या है। जो दिया है उसको लिख लेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल, और जो दिया है हमें वो हम लिख लेंगे। दिया है, ठीक है। क्या दिया हमें, 12 पिकोफैरेड संधारित्र यानी संधारित्र की धारिता दी है, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता हमारे पास है, तो संधारित्र की धारिता है ना, धारिता को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो C बराबर हमारे पास कितना दिया है, 12 पिकोफैरेड। अब पिकोफैरेड को हम काय में कन्वर्ट कर लेते हैं, फेरेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो C बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 12 गुणित 10 की घात -12 फेरेड हो जाएगा। ये हमारा पिकोफैरेड से फेरेड में हमने कन्वर्ट कर लिया। इसके अलावा क्या दिया है, विभव दिया है ना। तो विभव का मान कितना दिया है, V बराबर 50 वोल्ट, ठीक है। विभव को V से रिप्रेजेंट किया जाता है और वोल्ट इसकी इकाई है जिससे नापा जाता है विभव, ठीक है। इसके बाद संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी, हमें ज्ञात करना है। तो संचित विद्युत ऊर्जा E बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमारा जो E ज्ञात करने का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है हमारे पास, E बराबर फॉर्मूला जो बनता है हमारा वो बनेगा हमारा E बराबर 1/2 QV। अब यहाँ पे हम जैसे फॉर्मूला हमारा ये है विद्युत ऊर्जा, संचित विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने का। तो यहाँ पे हम देखिए तो हमारे पास V का मान है। देखिए V का मान हमें क्वेश्चन में दिया है, Q नहीं है, और हमें C और V दिया है, Q नहीं है। तो इन दोनों की सहायता से हम पहले Q निकाल लेंगे, फिर अपने फॉर्मूले में क्या कर देंगे, हम मान रख देंगे। इस वाले फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो यहाँ पे हमें पहले क्या निकाल लेना है, Q का मान निकालना है ना। तो Q का मान निकालने के लिए हम धारिता वाला जो फॉर्मूला है ना, उसी से Q का मान निकालेंगे। तो धारिता C बराबर Q/V होता है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। यहाँ से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा आपका, CV बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यानी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, Q बराबर CV। यहाँ पे C और V का मान निकाल के हम क्या निकाल लेंगे, Q निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे Q और V दोनों के मान पुट कर देंगे तो संचित विद्युत ऊर्जा हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं मान रख रहा हूँ Q का मान निकालने के लिए, है ना। इसको हमें क्या कर देना, इक्वेशन नंबर 1 नाम देना, ताकि हम यहाँ पे वापस मान यहाँ पे रख पाए, ठीक है। चलिए, तो Q का मान निकालने के लिए C का मान चाहिए मुझे। C का मान कितना मेरा, 12 गुणा 10 की घात -12, और V का मान कितना है हमारे पास, 50 है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, Q बराबर ये 12 गुणा 10 की घात -12। अब यहाँ पे ये जो 50 है ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 5 गुणा 10 की घात 1, है ना, लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। 50 वापस मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 50 ही मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, 12 और 5 का गुणा कर लेते हैं। तो 12 पंजे हो जाएगा 60। यहाँ पे देखिए 10 की पावर कितनी है, -12 है। यहाँ 10 की पावर कितनी है, 1 है। आधार समान है, गुणे में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 10 की घात -12 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो Q बराबर आपके पास 60 गुणा 10 की घात कितनी आ जाएगी, -11 आ जाएगी। ये तो आ गया हमारे Q का मान। अब हम समीकरण 1 में Q और V का मान दिया हमें, है ना, तो दोनों रख देते हैं और E का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 E बराबर 1/2 गुणा Q का मान कितना हमारे पास, 60 गुणा 10 की घात -11, और V का मान हमारे पास कितना दिया है, क्वेश्चन में 50 दिया है, तो ये मैंने 50 रख दिया। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस 2 से 60 को काट देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। कितना मिल जाएगा हमें, 30 मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा हम रफ कर देते हैं, ये वाला हिस्सा रफ करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, E बराबर, ये हो गया हमारा 30। तो 30 गुणा 10 की घात कितनी है हमारी, -11
और गुणा 50, ठीक है, ये हमारा हो गया इस प्रकार से। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ से हमें क्या कर लेना, ई बराबर, इसको देखो मैं दोनों को 10 की पावर वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 10, है ना, फिर गुणा 10 की घात कितनी है -11, और 50 को लिख सकते हैं 5 गुणा 10। तो इनकी कोई पावर नहीं होती, मतलब भाई कितनी पावर होती है, एक पावर होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना मिल जाएगा 15, 10 की घात 1, 10 की घात -11 और 10 की घात 1 यहाँ पे है। तो आधार समान है सब में, गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगी 10 की घात 1 -11 -1, सॉरी +1, तो 1 ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो +2 हो जाएगा, और -11 कैंसिल आउट हो जाएगा, घटेगा, है ना। तो ई बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपको 15 गुणा 10 की घात कितनी मिल जाएगी आपको, 11 में से 2 कम हो जाएंगे तो -9 मिल जाएंगे। यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं। आप इसको यहाँ पर भी आपका क्या हो सकता है, आंसर आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, ऊर्जा को इकाई में नापा जा सकता है, जूल में नापा जा सकता है, तो यहीं पे आप इसको आंसर क्या कर दें, लिख दें। और विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा की जो मापन इकाई है वो जूल है, इसलिए मैंने पीछे क्या लिख दिया, जूल लिख दिया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर दें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।